आपके सामने अनुपात समानुपात के छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर और बड़े क्वेश्चन तक लेकर एक वीडियो लेकर आया हूं। आप वीडियो पर नए हो तो साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। तो साथ ही चलते हैं अनुपात समानुपात के छोटे क्वेश्चनों से लेकर बड़े क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये वीडियो ये पुलिस एसएससी जीडी और आर्मी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो में पूरा बनाना है और अंत में जाकर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मेरे दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अनुपात समानुपात के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले बात करेंगे अनुपात समानुपात किसे कहते हैं, अनुपात किसे कहते हैं, समानुपात किसे कहते हैं। तो साथियों, अनुपात अनुपात की बात करें तो अनुपात दो संख्याओं के बीच का रूप होता है। दो संख्याओं के बीच का छोटा रूप होता है, उसे अनुपात कहते हैं। जैसे कह दिया हमने 10 और 20 का अनुपात बताइए, 10 और 20 का क्या हुआ अनुपात। तो साथ ही 10 और 20 का अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1:2। अनुपात का मतलब होता है संख्या का सबसे छोटा रूप। किसी संख्याओं का सबसे छोटा रूप ही अनुपात कहलाता है। ठीक है, हमने कह दिया भैया 80 और 140 का अनुपात बताइए, तो अनुपात हो जाएगा मेरे साथियों 8:14। अब तो 8 को काटेंगे 2 से 4 बार और 14 काटेंगे 2 से 7 बार, तो ये हो जाएगा 4:7। बात समझ आई। तो अनुपात का मतलब समझ लेना मोटा मोटा कि संख्याओं का सबसे छोटा रूप क्या होगा। संख्याओं का सबसे छोटा रूप ही क्या होगा, अनुपात होता है। दूसरा रूप होता है इसका समानुपात का। आगे बात कर लेंगे, अनुपात हो गया। अब बात करेंगे समानुपात की। समानुपात कैसे पहचान करेंगे। समानुपात का मतलब होता है चार संख्याओं का अनुपात। कितनी संख्याओं का अनुपात, चार संख्याओं का अनुपात ही समानुपात कहलाता है। तो देखिए जैसे इसमें होगा 5:4 समानुपात 2:8। ठीक है, ये क्या हो गया, समानुपात हो गया। इसको हल करेंगे तो ये साथी क्या हो जाएगा, यही अनुपात होगा। ये अनुपात का मतलब होता है समानुपात मतलब सबसे बड़ी संख्याओं का सबसे छोटा रूप। ठीक है, किसी संख्या को छोटा रूप ही अनुपात समानुपात कहलाता है। तो अनुपात ऐसे दो संख्याओं के बीच होता है और समानुपात कम से कम चार संख्याओं के बीच में होगा। ठीक है, बात समझ में आई। तीसरी बात करेंगे मिश्रण अनुपात। मिश्रण अनुपात इसे कहते हैं मिश्रानुपात। ठीक है, इसे मिश्रण अनुपात कह लो, मिश्रानुपात कह लो। मिश्रण अनुपात होता है जैसे 3:4 व 5:10 का अनुपात बताइए। आपसे पूछ लेगा कि 3:4 व 5:10 का मिश्रण अनुपात बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे। तो मेरे दोस्तों, आप करेंगे इसे मानेंगे ए, इसे मानेंगे बी, इसे मानेंगे ए और इसे मानेंगे बी। पास में आ रही है। तो ए का ए से गुणा करेंगे 3:4 अनुपात, बी का बी से गुणा करेंगे जो 4:10, क्योंकि बी का मान कितना दे रखा है 4, यहां पर बी का मान कितना दे रखा है 10। तो बी का मान से बी के गुणा, ए के मान से ए का गुणा। अब इनका गुणा करेंगे 4 अनुपात 40। ठीक है, अनुपात मैंने बताया था अनुपात होता है सबसे छोटा रूप। तो 4 से काट देंगे 3 बार, 4 से काटेंगे 10 बार, तो ये हो जाएगा मिश्रण अनुपात। मिश्रण अनुपात समझ में आई, अनुपात समझ में आया, समानुपात समझ में आया। अब बात करेंगे मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती की। ठीक है, फिर उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। लिखना चाहो लिख सकते हो। देखिए एक होता है मिश्रण अनुपात, पहले बात करेंगे मध्यानुपाती की। मध्यानुपाती मध्यानुपाती की बात कर लें मेरे दोस्तों। मध्यानुपाती होता है ए अनुपात बी समानुपात वी अनुपात एक्स। ठीक है, ए अनुपात बी समानुपात क्या होता है, ए अनुपात बी और समानुपात बी अनुपात एक्स। ठीक है, अब इसे बी स्क्वायर मान लो या यहां पर और कुछ भी मान लो, जैसे हमने क्या दिया ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी। ये हो गया मध्यानुपाती। या तो ए मान लो या एक्स करके मान लो, बात एक ही होगी। ठीक है, क्योंकि एक्स से हमारा क्या हो जाएगा, सरल को समझ आएगा, थोड़ा समझ में आएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, यहां पर आराम से हम मान लो, क्योंकि हमें मध्यानुपाती का सूत्र भी बताया था डायरेक्टली, उसे बनाने के लिए हमें इसे समझना जरूरी है। ठीक है, तो हमने बताया अंदर अंदर बाहर बाहर, आपने सुना भी होगा, पढ़ रहे हो तो आप कंपटीशन की तैयारी करें तो जानते होंगे कि अंदर अंदर बाहर बाहर गुणा करते हैं बाद में। तो नहीं, अंदर अंदर गुणा करेंगे तो एक्स गुणा एक्स करेंगे और ए गुणा ए भी करेंगे। ठीक है, जब एक्स गुणा एक्स करेंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर और ए भी गुणा करेंगे तो ए भी हो जाएगा। इतना भी जानते होंगे आप। ठीक है, आप कहो भैया यहाँ पर बड़ी बना दी, यहाँ छोटी बना देते हो। आपको बस सीखना है, क्या करना है, आपको सीखना है। आपको ये नहीं देखना कि बड़ी बना रहे कि छोटी बना रहे। ठीक है, आपको क्वेश्चन आना चाहिए। तो बात करेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं, इस पर ए बी पर एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए रूट पर ए चढ़ा देंगे। ठीक है, ए बी पर क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। तो आपको मिला है ये होता है एक्स बराबर अनुपात रूट में ए की। आपने ये तो सूत्र पढ़ा हुआ अनुपात का, मध्यानुपात का। ठीक है, तो सूत्र कहां से बना है, यहां से सूत्र बना है। डायरेक्टली याद कर लेते हैं कि मध्यानुपात का सूत्र याद कर लो, एक्स बराबर रूट में ए बी।
ठीक है, आप बता सकते हैं रूट कहां से आया, तो ये हटकर आया भैया। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब बात करते हैं तृतीय अनुपाती की। तृतीय अनुपाती की यही पर क्वेश्चन बताते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लीजिए भैया। जैसे सबसे बोल दिया 4 व 16 का मध्य अनुपात बताइए। 4 व 16 का मध्य अनुपाती, 4 व 16 का मध्य अनुपात निकालेंगे तो मेरे दोस्तों ये सूत्र लगा देंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा ए और 16 हो जाएगा बी, इन दोनों को गुणा करेंगे कितना हुआ 64। अब 64 एक इसमें वर्गमूल में, मतलब रूट चढ़ा हुआ है 64 पर, तो 64 पर किस संख्या पर रूट चढ़ा हो और वह कोई संख्या वर्ग हो, जरूर 100% वह संख्या वर्गमूल होगी, कम से कम 10%, सॉरी 99% वह संख्या कोई वर्गमूल होगी, मध्य अनुपात में नहीं कहीं भी। ठीक है, मध्य अनुपात में संख्या वो वर्गमूल ही होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे, मध्य अनुपाती में वो संख्या वर्गमूल होगी, और रूट में भी संख्या कहीं भी आ सकती है, पर वो वर्गमूल नहीं हो सकती, हो भी सकती है। ठीक है, 99% कह रहा हूं वर्गमूल हो सकती है वो। देखिए हमने कहा रूट में 64 रखा है, तो ये 64 किसी का वर्ग है, किसका वर्ग है आप सभी जानते होंगे, तो ये भैया कितने का वर्ग है 8 का। तो हमने बोल दिया 4 व 16 का मध्य अनुपात हो जाएगा 8। पास में नहीं, आप वर्ग निकालना जानते हो तो वर्ग निकालने मैंने वीडियो डाल रखी है, आप उसे देख सकते हैं। वर्गमूल निकालना जानते हो तो वर्गमूल की मैंने वीडियो डाल रखी है, आपने चैनल सब्सक्राइब किया हो तो आपके पास जरूर आएगा नोटिफिकेशन आता रहता है, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए अब मध्य अनुपात का सूत्र निकलेगा, अब बना दोगे क्वेश्चन, आसानी से बन जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं तृतीय अनुपाती की। भैया तृतीय अनुपाती कैसे बनता है, मेरे दोस्तों तृतीय अनुपाती की बात करें, आगे बात करें तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती कैसे सूत्र बनता है, तृतीय अनुपात का सूत्र बनता है मेरे दोस्तों ए अनुपात वी अनुपात समानुपात वी अनुपात एक्स, ये सूत्र बनता है। ठीक है, वहां हमने क्या लिख दिया मध्य अनुपाती में तृतीय अनुपात का सूत्र लिख दिया था, वो थोड़ी सी मिस्टेक हुई उसमें, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तृतीय अनुपात का सूत्र यहां से बनकर बनेगा। जब देखिए हमने बताया, आपने सुना भी होगा, मैं बता रहा हूं कि मध्य अनुपात का सूत्र निकालते हैं, मध्य अनुपात निकालते हैं तो अंदर अंदर बाहर बाहर गुणा करते हैं। तो देखिए गुणा करेंगे अंदर अंदर तो ये बी गुणा वी बराबर ए गुणा एक्स हो गया मेरे दोस्तों। जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा वी गुणा वी बटे ए। ठीक है, वी गुणा वी बटे ए, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बराबर वी की स्क्वायर बटे ए। ठीक है, तो आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि तृतीय अनुपात का सूत्र होता है वी स्क्वायर अपॉन ए, आपने सुना भी होगा। ठीक है, आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने बोल दिया कि 10 व 15 का तृतीय अनुपात बताइए, 10 व 15 का तृतीय अनुपात बताइए, तो आप यहां मान लोगे ए और इसे मान लोगे बी, हमने कहा बी स्क्वायर अपॉन ए, तो बी का गुणा करेंगे 2 बार, 15 का गुणा 2 बार करेंगे, बटे लिख देंगे 10। जब 15 गुणा 15 करेंगे आपको मिलेगा 225। ठीक है, 225 बटे 10, तब 10 में किसी 10 से किसी संख्या भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा 22.5, एक अनुपात पॉइंट लगा दो। जैसे आपने कह दिया कि 4464 है, 84 है। ठीक है, इसमें हमें 10 से भाग देना है। ठीक है, तो 10 से एक जीरो है ना, एक अनुपात पॉइंट लगा दो। यहाँ पर 200 से भाग देते तो 2 अनुपात पॉइंट लगा देते, यहाँ पर 3 अंक जीरो होती तो 3 अनुपात पॉइंट लगा देते। ठीक है, जितने भी जीरो हो नीचे उतने एक अंक छोड़कर क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, वही उत्तर होगा आपका। ठीक है, बस में अब बात करते हैं मेरे दोस्तों चतुर्थानुपाती की। चतुर्थानुपाती की बात करेंगे, देखिए बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है साथियों, तो लाइक करना भूलें, शेयर करना भूलें। आपसे यही कहूंगा वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक भी करें। अब बात करेंगे चौथा पॉइंट आता है चतुर्थानुपाती का। चतुर्थानुपाती, जब चतुर्थानुपाती की बात करेंगे मेरे दोस्तों तो कैसे सूत्र बनेगा, देखिए चौथा पद कहीं भी आ सकता है, जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स। ठीक है, तो आपने बोल दिया चतुर्थानुपाती यहाँ पर ये है एक्स, एक्स वैल्यू निकालिए, ये जो एक्स है ना ये कहीं भी आ सकता है, जैसे एक्स अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है, तीसरा बन सकता है ए अनुपात एक्स समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है, और भी बन सकता है ए अनुपात बी समानुपात एक्स अनुपात डी। तो साथियों ये 4 टाइप बन सकते हैं कुछ और चतुर्थानुपाती में। ये एक्स की वैल्यू है ना ये कहीं भी आ सकती है, पहले स्थान पर आ सकती है, दूसरे स्थान पर भी आ सकती है, तीसरे स्थान पर भी आ सकती है और चौथे स्थान पर भी आ सकती है। तो आपको इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है साथियों, यहां पर इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं है, यहां पर एक्स कहीं भी आ सकती है चार चतुर्थानुपाती में। आपसे चौथा ही मान दो पूछ रहा है, वो 3 मान दे रखें, वो कहीं भी रख सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन निकालेंगे, ऐसी इस टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे। उसने बोल दिया 4 अनुपात 5 समानुपात 12 अनुपात एक्स, तो यहां पर एक्स की वैल्यू निकालेंगे। आप सभी जानते हैं अंदर अंदर बाहर बाहर, तो अंदर अंदर बाहर बाहर करेंगे 4x हो जाएगा नहीं, और अंदर अंदर करेंगे तो 5 गुणा 12 हो जाएगा, होगा।
तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे मेरे दोस्तों, तो 5 × 12/4, ठीक। अब 4 से कैंसिल कर देंगे, 12 को 3 बार, तो एक्स मान कितना हो गया 5c। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15। यही तर्क अनुपाती होगा आपका। बस में आ जाइए। एक और क्वेश्चन कीजिए, जैसे उसने बोल दिया 10x समानुपात 20/15, तो x तो मान बताइए। हमने बताया अंदर अंदर करो और बाहर बाहर कर दो, तो बाहर बाहर करेंगे 10 × 15 हो जाएगा बराबर 20 × x हो जाएगा। होगा नहीं हुआ? अब होगा तो भैया x का मान निकालेंगे, डायरेक्ट भी कर दूं से, तो 10 × 15/20 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? अब इसे देखिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर, जब 15 में 2 से भाग देंगे कितना होगा 7.5 होगा, तो x की मान कितना हो गया 7.5। बात में आ रही है दोस्तों? आपसे x का मान चतुर्थानुपाती कहीं भी पूछ सकता है, 2 से स्थान पर, 3 पर, 2 से पहले पर, चौथे पर, ठीक है। आपको दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए कि भैया चतुर्थानुपाती हमने तो चौथे स्थान पर पूछा था, यहाँ पर तो पहले स्थान पर आ गया, यहाँ पर दूसरे पर आ गया, यहाँ पर तीसरे पर आ गया, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो बात समझ में आई ना? चलिए, बात समझ में आ रही है ना? तो देखते रहो बस, अनुपात के क्वेश्चन ही खत्म हो जाएंगे आज। पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्तों, a/b बराबर 3/4 और b/c बराबर 6/5। तो ये a/b/c का मान बताइए। a/b/c का मान बताइए क्या होगा। तो मेरे दोस्तों a/b निकालेंगे और b/c निकालेंगे, इसके दो तरीके हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आप कौन सा तरीका अपनाओगे, कौन सा तरीका समझोगे, कौन सा तरीका आप सरल मानोगे। तो देखिए पहला तरीका ये है, a/b b/c। a/b का मान 3/4 और b/c का मान 6/5। मेरे दोस्तों यहाँ से a b c का मान निकलेगा, a का मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे और c का मान निकालेंगे। जब a के मान निकालेंगे इसमें तो सीधा गुणा करेंगे, कितना हुआ 18। b का मान निकालेंगे तो अच्छा गुणा करेंगे 24। c का मान निकालेंगे सीधा गुणा करेंगे 20। मैंने आपको बताया है अनुपात का मतलब होता है छोटे से छोटा रूप, ठीक है। अभी किस संख्या कट रही है, क्या कट रही है, तो देखिए 9 से 2 से काट दें, से 9 बार, 2 से काट देंगे 12 बार और 2 से काट देंगे 10 बार। तो आपसे पूछ रहे भैया एबीसी का मान कितना हो जाएगा, तो आप लिख देना कि 9:12:10। बात समझ में आई? एक दूसरा रूप भी होता है, या तो आप सेम फॉलो कर सकते हैं या दूसरा रूप होगा। ये मैं तो इसे मानता हूँ ये सरल, ये सभी में काम कर जाता है। इसमें 3 मान निकाल ले, 2 मान पूछ ले, चौथा मान पूछ ले, कोई भी मान कितना भी पूछ ले, 6 दे रखे हम 6 भी निकलेंगे, 5 दे रखे तो 5 भी निकलेंगे, कितने भी दे रखे हो आप इससे निकाल सकते हो आसानी से। आपको बताऊंगा अभी। देखिए इसमें दूसरा तरीका क्या है, a/b और b/c, मतलब जो संख्या कॉमन है वह संख्या उसी के नीचे आएगी जो कॉमन है, समान है। देखिए यहाँ पर खाली स्थान है और यहाँ पर खाली स्थान है, ठीक है। जहाँ खाली स्थान है किसके बराबर खाली स्थान है, b के बराबर, तो यहाँ पर b रख दो। किसके बराबर खाली स्थान है, b के बराबर, तो b रख दो। बात समझे? अब देखिए a/b का मान कितना है 3/4। हमने देखा है कि b की मान दो बार रखा है, b 2 बार रखा है, तो यहाँ पर b 4 रख दो, क्योंकि b का मान 4 है, ठीक है। b का मान कितना 4 है, तो 4 रख दिया। अब देखेंगे नीचे b/c, b/c देखेंगे, b का मान कितना, c का मान कितना, तो लिख देंगे ये 6/5, ठीक। आपको ये मैन मुद्दा ये रहेगा, आपका जो संख्या कॉमन है उसके नीचे वही संख्या रखनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर खाली स्थान मैंने बताया था, जो संख्या के बराबर खाली स्थान है उसी संख्या को रखेंगे, रख दिया, ये बन गया अनुपात। अब इनका सीधा गुणा कर लो, 6 दिया 18, 24, 20, 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे 12 बार, 2 से काटेंगे 10 बार, तो आपको प्राप्त हुआ 9 12 10। या तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं या इसे फॉलो कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, शानदार क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा भैया, यहां से आप 3 का भी निकाल सकते हो, 2 का भी निकाल सकते हो, ठीक है, और 6 का भी हो, 6 का भी निकाल सकते हो। जैसे हम निकालेंगे 4 का, पहले आपसे बोल दिया a/b अनुपात 2/3 और b/c बराबर 4/5 और b/c/d बराबर 5/6 है, तो a/b/c/d का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए साथियों, a/b b/c c/d, तो abcd का मान निकालिए।
यहाँ से चारों का भी मान पूछ सकता है, 3 का भी पूछ सकता है, 2 का भी पूछ सकता है और 1 का भी पूछ सकता है। आपको कोई दिक्कत वाली लेने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो देखिए एबीसी वही तरीका अपनाएंगे हमने पहला जो अपनाया था, ठीक है। सी अनुपात डी ये हो गया। ए अनुपात बी का मान 2:3 और बी अनुपात सी का मान 4:5, सी अनुपात डी का मान 5:6। यहां से हमें प्राप्त होगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। तो देखिए ए के लिए सीधा गुणा करेंगे तो कितना हुआ 40। बी के लिए क्या करेंगे, एक गुणा करेंगे ऐसे, क्योंकि हमें एक इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि यहां पे हमें ए का मान प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब 5 चौके 20 किया, 20 किया कितना 60, ठीक है। अब इसे छोड़ देंगे, सी के लिए निकालेंगे ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। इसे क्या छोड़ रहे हैं क्योंकि यहां पर सी बी का मान मिल चुका है हम कितना 60। पास में आइए, अब सी के लिए 5 5 25 25 दिए 75। अब सी को भी छोड़ देंगे, डी के लिए लास्ट वाला सीधा गुणा कर देंगे तो 6 5 30 30 या 90, ठीक है। संख्या घट रही है सभी एक संख्या से तो काट दो, नहीं कट रही तो यही अनुपात होगा। देखिए कट रही होंगी शायद, इसे देखिए 5 से काट दे इसे 8 बार, 5 से काट दे 12 बार, 5 से काट दे 15 बार और 5 से काट दे इसे 18 बजे 90। और भी कटेगी ना, नहीं 3 से नहीं कटेंगी ना, दूसरी कटेंगी। तो अनुपात कितना प्राप्त होगा आपको 8:12:15:18, ठीक है। आपसे यहां से ए क्या मान पूछ सकता है, ए अनुपात बी का भी पूछ सकता है और सी अनुपात डी का भी पूछ सकता है। आप कोई कोई सा मान निकाल सकते हो, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए दूसरा तरीका बताओ, यही तरीका सही है, चलिए यही तरीका सही है, ठीक है। कौन सी, बर्फी वाला सिस्टम, बर्फी वाला इसे कहते हैं बर्फी वाला सिस्टम, ठीक है। कौन सी बर्फी, एक काजू बर्फी नहीं, सादा बर्फी, खोए वाली। इसमें खोए वाली बर्फी की सुगंध आती है क्योंकि ये शुद्ध है, ठीक है, क्या है शुद्ध है और इसमें ताकत बर्फी है, तो इसे रख लेना खोए वाली बर्फी अनुपात के लिए इसका नाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आधी क्लास में मजा आ रहा था, यदि क्लास में जाना रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी मत करना, यदि मजा आ रहा है ईमानदारी से तो लाइक जरूर करें, शेयर भी जरूर करें। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपसे बोल देगा पी अनुपात क्यू बराबर 9:7 है, तो P माइनस क्यू अनुपात P प्लस क्यू का मान क्या होगा। आपको P का मान दे रखा है, Q का मान दे रखा है, इसमें पुट कर देना दोनों में। तो देखिए P बराबर कितना होगा 9 और Q बराबर 7, P का मान 7 9 तो 9, Q का मान 7 तो 7, P का मान 9 और Q का मान 7। मेरे दोस्तों 9 में से 7 के कितने बचे 2 और 9 और 7 कितने होते 16, ठीक है। अनुपात में पूछा था तो अनुपात हो जाएगा 1:8, कितना हो जाएगा 1:8, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको यहां पर P की जगह राम भी दे सकता है, P की जगह X भी दे सकता है, P की जगह A भी दे सकता है, P की जगह रीड भी दे सकता है, P की जगह आपका नाम भी दे सकता है। आप यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेने का, यहां पर कुछ भी दे सकता है। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, देखिए बेहतरीन सा क्वेश्चन कैसा है, जैसे 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। यहां पर यही संख्या आती है, इस अनुपात में देखा होगा आपने कि यहां पर ज्यादातर यही संख्या मिलती है, कहीं भी देख लेना और कोई भी देख लेना, कहीं भी यूट्यूब पर किताबों में ऑफलाइन कोचिंगों में ज्यादातर यही क्वेश्चन संख्या मिलेंगी पहले इस टाइप में, ठीक है। ये क्वेश्चन कोई कराता है तो इसी वही संख्या इसी को चूज करता है, 2 3 हो। देखिए एबीसी का मान निकालेंगे, इनका शानदार तरीका है, ठीक है, जिसका मान निकाले ना उसे छपा लो बस। ठीक है, जिसका मान निकाले उसे क्या कर लो छुपा लो। देखिए ए का मान निकालेंगे सबसे पहले, तो ए को थोड़ी देर के लिए छुपा लो, बाद बाकी गुणा कर देंगे, 4 दिए 4 गुणा 3, ए के लिए बाद बाकी संख्या गुणा। अब बी का मान निकालेंगे तो बी को छुपा लो, 2 गुणा 4 कर देंगे। अब सी का मान निकालना है तो सी को छुपा लो, 3 गुणा 2 कर देंगे,
अरे 3 गुणा 2 कर लो या 2 गुणा 3 कर लो, बात ये की है यार। ठीक है, अब देखिए 4×3 12, 4×2 8, 3×2 6। अनुपात का मतलब होता है छोटे से छोटा रूप। इसे 2 से काट देंगे भैया 6 बार, 4 बार, 3 बार, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई? ऐसे क्वेश्चन आप निकाल दोगे ना, बना दोगे ना। ठीक है, आप ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, आगे बात करेंगे थोड़े से अलग हटकर। ये अनुपात समानुपात के छोटे छोटे क्वेश्चनों की बात हुई अभी तक, अब बात करेंगे थोड़े से हटकर बड़े क्वेश्चनों की। जैसे x/y बराबर 2:3 और y/z बराबर 4/5 है, तो x प्लस वाई बटे y प्लस जेड का मान बताइए। आसान क्वेश्चन, बना सकते हो आप, सभी जानते होंगे। तो देखिए इसके क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था कि अनुपात को हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अनुपात को हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। तो इसे अनुपात के रूप में नहीं, इसने बटे के रूप में लिख दिया है। बात यही है, इसे बना लेंगे ए एक्स अनुपात वाई। आपको बना के सिखा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन तो यहीं से हो जाएगा। ठीक है, पर तो बना के सिखाएंगे। एक्स का मान हो जाएगा 2, वाई का मान हो जाएगा 3, और जेड का वाई का अनुपात जेड का हो जाएगा 4:5। ठीक है, जहां पर एक्स है एक्स का मान रख लो, जहां पर वाई है वाई का मान रख लो। परंतु यहाँ पर क्या होगा, अब ये अनुपातों में सरल बनाने पड़ेंगे। पहले क्या करना पड़ेगा, अनुपातों में यहाँ पर सरल बनाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि इनका अनुपात निकालना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर वाई 2 जगह दे रखी है, वाई का मान 2 जगह दे रखा है। एक व्यक्ति एक बार में एक स्थान पर आ सकता है, 2 स्थान पर नहीं आ सकता, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, आपसे कहा जाए कि भैया आपको यूपी पुलिस का पेपर देना है 18 फरवरी को, और आपको कहाँ पर हुआ, आगरा, लखनऊ, मेरठ, कहीं हो सकता है। और आपको बताना भैया आप बिहार पुलिस का भी पेपर दे दो 18 फरवरी को, क्या आप दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते। तो एक व्यक्ति एक टाइम में एक बार ही काम कर सकता है, कहीं भी करा लो उस पर। तो यहाँ पर दो ब्याई वाई है जो 2 जगह है, तो 2 जगह नहीं होगा। ठीक है, तो निकालेंगे भैया। तो देखिए इसे बना लेंगे यहाँ पर, यहाँ एक्स अनुपात वाई और वाई अनुपात जेड, तो 2:3, 4:5। एक्स का मान निकालेंगे 8, वाई का 4 बार है 15, तो यही अनुपात होगा, क्योंकि ये कट नहीं। अब रख देंगे भैया, एक्स का मान 8 है, 8 + 12 बटे वाई का मान कितना है 12, जेड का मान कितना है 15, इन्हें जोड़ेंगे 20 बटे 27। ठीक है, अब ये 20/27 हो या 20:27 हो, बात एक ही है। ठीक है, बात क्या है, एक ही है। ठीक है, आप समझ में आई बात। पहले जब ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो ना, पहले उनको सरल तरीके से अनुपात बनाओ। ठीक है, जब अनुपात निकल आएगा तो आप इसमें पुट कर देना, x 8, y 12, जेड का मान 15, पुट कर दो, आपको आसान बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा ही क्वेश्चन है, परंतु इसे सीख लो। 1000 रुपए को 1000 रुपए को एक्स अनुपात वाई के रूप 2:3 में बांटो या विभक्त करो, बात यही है। ठीक है, आपके पास 1000 रुपए हैं और आपको उन्हें हिस्सों में, 2 हिस्सों में बांटना है। किस किस प्रकार, 2:3 के रूप में। तो निकालेंगे एक्स अनुपात वाई बराबर 2:3। क्या दे रखा है, यहाँ पर योग दे रखा है, आपके पास 1000 रुपए उनको बांटना है। अब अनुपात का योग निकालेंगे कितना, 5। 5 की वैल्यू 1000 दे रखी है। जब आपके पास 5 हिस्सों में बांटने की 1000 रुपये को एक हिस्से में देंगे, एक हिस्से में 200 रुपये, बस नहीं। अब एक हिस्से में 200 रुपये हैं, तो 2 हिस्से में कितने आएंगे, तो 2 का 2 से 2 गुणा कर दो, तो ये 400 रुपये। और वाई के हिस्से में निकाल देंगे 200, 3 × 200 तो 600 रुपये। तो आपकी समझ में आया कि एक्स का मान, एक्स के हिस्से में 400 होंगे और वाई के हिस्से में 600 होंगे। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एक और कि राम व श्याम की
आय का योग 1800 रुपये है, तो उनको 4:5 के रूप में राशि को विभक्त करो, राशि को क्या करो, विभक्त करो, बांटो। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो आसानी से। ठीक है, क्या करेंगे, 4:5 बराबर 1800, कितने रुपए, योग की बात करें तो योग कर देंगे, कितना हो जाएगा 9, 9 की वैल्यू 1800, तो 1 की वैल्यू 200, 200 गुणा 4 कर देना 800 प्राप्त होगा, 200 गुणा 5 कर देना 1000 होगा। तो राम के हिस्से में 800 रुपये आएंगे और श्याम के हिस्से में 1000 रुपये आएंगे। ठीक है, यहां पर अंतर की बात कर लेना। ठीक है, कि राम और श्याम के बीच की आय का अंतर 1800 रुपये है, तो राम की आय क्या होगी और श्याम की क्या आय होगी। मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो ना। ठीक है, तो अंतर की बात कर लें तो अनुपात का अंतर निकाल लेंगे, अब अंतर का अनुपात होगा उसके बराबर होगा उसका अंतर रुपये में। यहां पर क्या देता अंतर, योग की जगह अंतर, यही क्वेश्चन बना दे रहा हूं मेरे भाइयों बहनों। यदि राम और श्याम की आय का अंतर 1800 रुपये है और उनके आय का अनुपात 4:5 है, तो उनकी आय क्या होगी। तो मेरे दोस्तों, आप हमें फॉलो करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। अब आय का अंतर, अंतर की बात करें तो अनुपात का अंतर निकालेंगे, 4 और 5 में अंतर कितने का, 1 का है, और रुपए में अंतर कितने का है, 1800 का। मेरे प्यारे भाइयों, अब 1 की वैल्यू 1800, तो 4 की वैल्यू 18 चौके 7200, 5 की वैल्यू 18 पंजे 90, तो राम की आय हो जाएगी 7200, श्याम की आय हो जाएगी 9000 रुपये। मेरे भाइयों बहनों, आप इस प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हो ना। ठीक है, बना सकते हो। आपकी वीडियो समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमें फॉलो करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। शानदार क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या होने वाला है।